हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो ये आज का मेरा जो वीडियो है ना, रेसिपी के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो है मेरा जीवित पुत्री का व्रत के ऊपर। एक मेरी सब्सक्राइबर बहन है जो पूछ रही थी कि इस व्रत के बारे में नहीं पता है, आप ज़रूर से बताइएगा। तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा ये वीडियो। हमारे यहाँ कैसे किया जाता है जीवित पुत्री का व्रत, तो इस वीडियो को देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें नोनी का साग, तोरी, घिया और रागी आटे का रोटी खाना ज़रूरी होता है व्रत से एक दिन पहले। तो व्रत से एक दिन पहले की थाली शेयर की थी मैं आप लोगों के, जैसे कि तो वो व्रत से पहले एक दिन ये सब खाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो होता है ना, अगली सुबह जो होता है अंगठन करते हैं, वो भी होता है। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे अंगठन कैसे किया जाता है। तो ये व्रत से एक दिन पहले की थाली है। उसके बाद जो रात की अगली सुबह होती है उससे अंगठन किया जाता है सुबह के 4 बजे उठ के। तो ये सुबह के 4 बजे की वीडियो है। तो अंगठन जैसे जानते ही होंगे, आप लोग भी करते होंगे, करवा चौथ पे भी करते हैं हमारे यहाँ। वैसे ही तीज का व्रत होता है पति के लिए, और ये जीवित पुत्री का व्रत होता है बच्चे के लिए। तो उसमें मैं 4 बजे सुबह उठ के अंगठन करती हूँ। मतलब सभी जो भी करते हैं व्रत सब करते हैं। तो ये 4 बजे सुबह का वीडियो है। यहाँ पर देखिए मैं प्रसाद चढ़ा चुकी हूँ। घिये के पत्ते के ऊपर ही चढ़ता है प्रसाद, जो तोरी घिया का पत्ता होता है उसी के ऊपर चढ़ता है। इस प्रसाद में होता है दही, चूड़ा, चीनी, केला, खीरा और सेब, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप से पूजा किया जाता है जितवाहन भगवान के नाम से। तो जितवाहन भगवान के नाम से ये प्रसाद चढ़ा के, और उसके बाद जो हम व्रत करने वाले होते हैं वही प्रसाद को खाते हैं, मुँह जूठा करते हैं सुबह 4 बजे, जिसको अंगठन बोलते हैं। तो हर किसी के यहाँ होता ही होगा, पता ही होगा ये। तो हमारे यहाँ वैसे ही होता है, अंगठन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर रही हूँ सुबह 4 बजे की। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रहने के बाद ये शाम का पूजा है। तो ये देखिए शाम का पूजा है। ये मंदिर में जाके शाम का पूजा हमने किया था। हमारे यहाँ बगल में ही मंदिर है, तो हमने मंदिर में जाके कर लिए थे। घर पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर मंदिर का सुविधा नहीं है, दूर है मंदिर, तो कर सकते हैं घर में भी इसी सेम तरीके से। ये जीवित पुत्री का व्रत का कथा का बुक है। तो इस बुक में सारे कथा दिया होता है। तो इसी बुक से कथा पढ़ लेते हैं, चाहे पंडित जी से पढ़वा लेते हैं, चाहे पति बच्चे किसी से भी घर में करते हैं तो पढ़वा सकते हैं। ऐसा मानता है कि खुद नहीं पढ़ते हैं कथा, किसी से पढ़वा लेते हैं, चाहे पति हो बच्चे हो किसी से भी पढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शाम का पूजा हुआ था 4 बजे शाम के, उस टाइम का पूजा है। ये देखिए पेंडल है, ये सोने चांदी किसी चीज़ में आप पेंडल बना सकते हैं इस तरीके का। जितवाहन भगवान का आकृति बनी होती है उस पेंडल पे। और धागे से भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, गांठ बंधी हुई, तो धागे का भी ले सकते हैं, या फिर सोने चांदी में भी बना सकते हैं। इस आकृति का जितवाहन भगवान की आकृति बनी होती है इस पेंडल में, और बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी कथा सुना रहे हैं। बहुत बार कथा सुना चुके थे पंडित जी, तो इनके पैर सुने पड़ गए थे पंडित जी को, तो ये अपना पोजीशन ही चेंज कर लिए बैठने का पंडित जी। तो यहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे हैं बैठ के, और हम सारे बहनें कथा सुन रहे हैं हाथ में फूल अक्षत लेके। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा किया जाता है जितवाहन भगवान का जीवित पुत्री का व्रत। तो यहाँ पर जो है ना कुशा का आकृति बनाए जाते हैं जितवाहन भगवान का, और कलश रख के धूप दीप नैवेद्य सीजन का फल जो भी होता है वहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और पूजा करते हैं आके। और उसके बाद कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हम जो ये पेंडल या धागे जितवाहन भगवान की आकृति की बनी होती हैं, गांठ बंधे होते हैं धागे में, जो भी आप उसको हम घिये के पत्ते में ही लेके आते हैं, उसको घिये के पत्ते में ही रख के लेके आएंगे। और यहाँ पर उसमें कलश में टच करवा के और प्रणाम करके बच्चे के गले में थोड़ी देर के लिए पहना देंगे, और उसके बाद माताएं अपने गले में पहन लेती हैं। और इसको हम साल भर नहीं पहनते हैं, बस आज ही के दिन पहनते हैं जिस दिन व्रत करते हैं, उसके बाद हम रख देते हैं। तो सारा बहनें हमारे यहाँ पर कथा सुन रही है बैठ के शांति से। पंडित जी कथा सुना रहे हैं। इस व्रत का बहुत ज़्यादा मानता है। बच्चे के लिए माएँ सब कष्ट सह जाती हैं,
क्योंकि माँ के लिए बच्चे सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। माँ बनना बहुत बड़ी बात होती हैं। और इस व्रत का मान्यता यह भी है कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं ना, तो बच्चे के ऊपर जो भी संकट, जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत आने वाले होते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से थोड़ी सी टल जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी मान्यता है इस व्रत का, तो इसीलिए हम करते हैं। जैसे कि दिल्ली यूपी साइड में अहोई अष्टमी का व्रत होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ जीवित पुत्री का व्रत होता है। वो भी अष्टमी के दिन ही होता है। जैसे गणेश चतुर्थी के बाद जो अष्टमी पड़ता है, उसी अष्टमी में ये व्रत होता है। तो बहुत बढ़िया से तैयार होकर बहनें आती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और व्रत करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आकृति बनी हुई पेंडल है, कलश में टच करके हमारी बहनें वापस से तोरी के पत्ते जो होता है ना, घिया का पत्ते, उसमें रख लिए, प्रणाम करके कहानी ख़त्म हुआ। यहाँ पे कथा जो सुना रहे थे पंडित जी, वो पूरा होने के बाद ये किए थे। उसके बाद अगली सुबह जो होता है ना व्रत के 24 घंटे के बाद, उस टाइम का ये पूजा है। तो ये यहाँ पर उस टाइम सेम तरीके से पूजा करते हैं। घिया के पत्ते में केले, खीरे, यहाँ पर दूध चूड़ा के चढ़ाते हैं, दही के जगह दूध चढ़ाते हैं। दूध चूड़ा से और चीनी, दूध, चूड़ा, केले सब खीरा रख के प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो है ना अन्नदान करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद अन्नदान का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। व्रत के बाद अन्नदान करना चाहिए पंडित को। पंडित जी को अन्नदान करते हैं यहाँ पर, तभी हमारा व्रत पूरा होता है, ऐसा मान्यता है। और पूजा करने के बाद हम जो वहाँ पर गाय के दूध से ही पारण करते हैं। पहले थोड़ा सा गाय दूध मुंह में लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। पारण के लिए भी आप इसी तरीके से खाना बना सकते हैं। घिया, तोई और रागी आटे की रोटी बनता है अगली सुबह भी, और पारण करते हैं हम माताएं उसी से। और चाहे तो पकवान बना सकते हैं, जितना बनाना चाहते हैं, जितना मन करे खाने के लिए उतना। तो ये अगली सुबह का है, जब हमारा व्रत ख़त्म हो गया। पूरे अष्टमी जब तक रहता है तब तक व्रत रहता है। नवमी में पारण करते हैं। कभी कभी तो ये अष्टमी 36 घंटे का भी पड़ जाता है, तो 36 घंटे भी व्रत होता है। तो इस तरीके से हमारा व्रत समाप्त होता है।